हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो लेक्चर नंबर 3 में हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है। बेसिकली लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि शेडो का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड उसके बेसिस पे हमने कुछ प्रिडिक्शंस पढ़े थे एंड हमने इस टेबल को फिल किया। नाउ आज की क्लास में हमें कंक्लूजन से स्टार्ट करना है। ऑलरेडी इस पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्लास, यहीं से हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्या है यहाँ पे, व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी? ओके, what do we need to observe a shadow? Does the color of the shadow change when the color of object change? अभी हमने इसका आंसर लिख लिया कि ऐसा नहीं होता है। शेडो का इनफैक्ट कलर नहीं होता। शेडो ग्रे या फिर आपको ब्लैक कलर में नजर आएगा। कितनी भी आपके पास कलरफुल चीजें क्यों ना हो, कितना भी आपके पास कलरफुल ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसका शेडो आपको कैसा नजर आएगा? ग्रे नजर आएगा। ठीक है, उसका शेडो आपको कैसा नजर आएगा? ग्रे ही नजर आएगा। ओके, सो द शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट फ्रॉम फॉलिंग एंड ऑन अ स्क्रीन। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन। तो शेडो बनाने के लिए हमें ये सारी चीजों की जरूरत होती है, बट यहाँ पे वो कलर को रिप्रेजेंट नहीं करता। शेडो जो है वो कलर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक, To observe a shadow, the wall, floor, ground or any other surface act as a screen. शेडो बनाने के लिए हमारे पास स्क्रीन होना चाहिए, चाहे वो जमीन हो स्क्रीन। हमने देखा ना कि हमारी जो शेडो होती है वो तो जमीन पे बन जाती है या तो वॉल पे बन जाती है। ठीक है, तो वहीं पे हमारी शेडो बनती है। तो शेडो बनने के लिए वो ग्राउंड हमको देना पड़ेगा, है ना। शेडो बनाने के लिए आप सारी चीजें दे दो, ग्राउंड नहीं दो तो हमारा शेडो नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर ऑब्जर्विंग शेडो इन आवर डेली लाइफ। द शेप, साइज एंड शार्पनेस ऑफ शेडो डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। कैसा शेप बनना है, कैसा साइज बनना है और कितना शार्प या फिर कितना ब्लर ऑब्जेक्ट बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे डिपेंड करता है। एंड ऑब्जेक्ट लाइट से कितनी दूरी पे है, ठीक है, फिर लाइट के कितने पास है या फिर स्क्रीन के कितने पास है, इससे फर्क पड़ता है यहाँ पे। ठीक, नाउ the shadow may give information about the object or we may not able to guess the object at all. बेसिकली शेडो जो है वो हमें आइडिया दे देता है ना। कोई चीज अगर जानी पहचानी है तो शेडो देख के हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये इस चीज का शेडो हो सकता है। अगर कोई अलग ही शेप स्ट्रक्चर का आ गया तो हमारे लिए पहचाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, चेंजिंग द कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ अ शेडो। ये हमने ऊपर लिख दिया था, है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज से शेडो का कोई लेना देना नहीं हो। बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ रहा भाई तुम कितनी रंग बिरंगी चीजें लेकर आ रहे हो, नहीं जानना है मुझे कि तुम्हारे पास कितनी सुंदर चीजें हैं। मैं तो एक ही शेडो बनाऊंगा, ग्रे एंड ब्लैक। कर लो तुम्हें जो करना है, ठीक है, कर लो तुम्हें जो करना है, उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। क्लियर? आगे इतनी बातें समझ में? ठीक है, सो नाउ इसके बाद हम बात करते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में। देख रहे हो, ओ माय गॉड, देखो इधर, ये हमारा शेडो। ठीक है, ये हमारा क्या है? शेडो है ना। चलो, तो शेडो प्ले और शेडो puberty has been a part of our culture heritage for centuries. In this art form, flat cutout figures called shadow puppets and placed between a light source and the screen by moving puppets, and the light puppetries can create life like movement. तो इस तरीके से शेडोज का, ये पता है बहुत जगह ना इसका वो भी होता है, ऐसे नाटक करके भी दिखाते हैं ना, तो उस तरीके के भी शेडोज के ना बहुत सारे नाटक वगैरह आते, शोज वगैरह होते थे पहले के टाइम पे। अब तो देखो लोगों के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो वो क्यों ही अपना टाइम इसमें वेस्ट करें, है ना, ऐसा वो सोचेंगे, राइट। सो ब्रिंगिंग द कैरेक्टर्स टू लाइफ, डिफरेंट रीजन हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल, लाइक यहाँ पे क्या है, चर्मा, बाहुली,
नित्या इन महाराष्ट्र, क्यूली, ठीक है, क्यूली, बोमी एंड थोलू, ठीक है, क्या क्या नाम है यहाँ पे देख रहे हो, क्यूली, बोमू, है ना, एंड थोलू, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे हमारे पास, बोमालाता ऑफ आंध्र प्रदेश, तुंगालू, ठीक है, तुंगालू, गोम्बियाता इन कर्नाटका, रावणचया इन उड़ीसा, है ना, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोल, यहाँ पे है हमारे पास थोल पावाकोथू इन केरला, थोल पावाकोथू इन केरला, and Bomalatam in Tamil Nadu. These are used not only for the entertainment but also communicate importance messages to the community. तो बहुत सारे जगह जगह पे इन तरीके के शोज होते थे, है ना, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का भी माध्यम था, ठीक है, बट आज के टाइम पे इसको कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शंस के बारे में अब हम बात करते हैं। सो व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट वाज अ शाइनी ऑब्जेक्ट लाइक अ पॉलिश्ड स्टील प्लेट, I got a shadow on the screen, but I also saw there was a bright spot on the light on a wall on the opposite side. Why was it so? तो ये चीज आप देखोगे, ठीक है, क्या चीज आप देखोगे, जब आप बहुत चमकीले कपड़े पहन लो, है ना, उसमें छोटे छोटे से जब मोती होते हैं, तो आपको ना वो दीवारों पे ना वो मोती ऐसे चमकते हुए नजर आएंगे, उसका वो शेडो बनता हुआ नजर आएगा। या फिर दूसरी चीज, मान लो मेरे पास एक बिल्कुल प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है, ये बिल्कुल चमकदार सरफेस है, मैंने क्या किया, एक लाइट ली और इस पे मारी, बट ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे टॉर्च जलाया, लाइट आई, इस पे टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, एक वॉल पे गई और वहां पे मुझे उसके शेडो नजर आ रही है। तो ये चीज क्या है, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिरकार ये चीज क्या है, ठीक है। तो वो बेसिकली दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, कि लाइट आई, टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई, आई प्लेन सरफेस से टकराई, क्योंकि वो पॉलिश्ड सरफेस था, उसने क्या किया, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और स्क्रीन पे जाके वो लाइट लगी है, तो वहां पे हमको उसका शेडो नजर आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी की वजह से ना हमें चीजें दिखाई देती हैं। सो एक्टिविटी 11.5, लेट अस इन्वेस्टिगेट, फाइंड अ शाइनी flat steel plate or a plain mirror that is a mirror that is a flat and not curved। तो अगर हम मिरर ले रहे हैं तो हमारे पास फ्लैट मिरर होना चाहिए, हमारे पास कर्व्ड मिरर नहीं होना चाहिए। नाउ टेक इट आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द शाइनी surface. What can you do to redirect light on the wall on which the sunlight is not falling directly? तो क्या कह रहे हैं, जैसे कि अगर हम आउटसाइड के बारे में, बाहर के बारे में बात करें, तो सनलाइट जो है, ठीक है, अगर वो शाइनी सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, सो व्हाट कैन यू डू टू रीडायरेक्ट द लाइट, हमको एक प्लेन सरफेस लाना पड़ेगा ताकि वो लाइट को क्या कर दे, रीडायरेक्ट कर दे, दूसरे डायरेक्शन में भेज दे, है ना, डायरेक्टली उस पर फॉल ना करे। सो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से सन की रेज आई और हमने यहाँ पे एक शाइनी सरफेस ले लिया, आई, टकराई और ये अब हमको इधर नजर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऊपर कुछ था नहीं, चलो। टर्न अ शाइनी प्लेट और अ मिरर इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस टू रीडायरेक्ट द लाइट onto a wall or a nearby surface. Do you see a spot of light on the wall? Does it mean that the shiny plate or mirror has changed the direction of light? Yes. तो shiny plate या फिर mirror ने क्या किया है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, ठीक है, जो लाइट आ रही थी उस लाइट की डायरेक्शन को उसने कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब वो चाहे तो इधर भी डायरेक्ट कर सकती थी, उधर भी डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन जहां से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसी ही डायरेक्शन से उसको देखना पड़ेगा। नाउ टिल्ट अ शाइनी प्लेट और मिरर इन अ डिफरेंट वे एंड ऑब्जर्व द लाइट स्पॉट ऑन द वॉल। डज इट चेंज पोजीशन? देखो क्या कह रहे हैं, नाउ टिल्ट द शाइनी प्लेट और अ मिरर इन अ डिफरेंट वे।
अब यहाँ पे ना करके आप इधर की साइड कर दो तो भी वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में करेंगे उस डायरेक्शन में हमको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ही देगा, राइट। नोटिस हाउ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड चेंज डायरेक्शंस व्हेन इट फॉल ऑन द शाइनी प्लेट और अ मिरर। तो ये शाइनी प्लेट और मिरर का काम क्या है? ये शाइनी प्लेट और मिरर का काम है लाइट को रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। इनका काम क्या है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक। What conclusions do you draw from your observations? This activity suggests that a shiny surface or a mirror change the direction of the light. यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो शाइनी सरफेस होते हैं, जो मिरर्स होते हैं, उनके पास इतनी ताकत है कि वो लाइट के डायरेक्शन को क्या कर दे? चेंज कर दे, ठीक है। वो लाइट की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। This change in directions of light by a mirror is called reflection of a light. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं reflection of light. क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं reflection of light. Let us try to understand the reflection of light by a mirror. अब हम मिरर की हेल्प से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि मिरर सबसे ज्यादा प्लेन सरफेस है, सबसे ज्यादा शाइनी सरफेस है, वो मैक्सिमम लाइट को रेडिएट कर सकता है, वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में? नाउ एक्टिविटी 11.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है कि हमने एक थिन स्लिट ले ली है और वहां से हम टॉर्च से लाइट पास करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे होल होगा तो वो सीधा निकल जाएगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं। टेक अ प्लेन मिरर विद अ स्टैंड, अ टॉर्च, अ कॉम्ब, अ शीट ऑफ अ व्हाइट पेपर एंड अ स्ट्रिप ऑफ अ ब्लैक पेपर। तो इतनी सारी चीजें पहले हमको कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इतनी सारी चीजें पहले हमको क्या कर लेनी है? कलेक्ट कर लेनी है। यूजिंग अ ब्लैक पेपर, close all opening of the comb except one end to make a thin slit. तो ये जो कॉम्ब है ना, यहाँ पे क्या करेंगे? सारे कॉम्ब, यहाँ पे तो है नहीं, है ना, तो कॉम्ब में छोटे छोटे से लाइन होते हैं, सबको कवर कर दो ब्लैक शीट से, और एक लाइन, एक छोटा सा लाइन आप उस पर छोड़ दो ताकि लाइट वहां से पास हो सके, ठीक है। लाइट वहां से क्या हो सके? पास हो सके। Now spread a white paper on a table, hold the comb perpendicular to the sheet of the paper and shine the torch light on the slit. अब क्या करना है आपको? देखो ये व्हाइट पेपर रख लिया, टॉर्च जलाओ। अब जहां पे स्पेस छोड़ा था वहां से लाइट सीधी डायरेक्शन में निकल जाएगी। बाकी ये जो ब्लैक से है ये तो लाइट को पास ही नहीं होने देगी, क्योंकि यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट बन गया, जाने का रास्ता ही नहीं है, जाने की जगह ही नहीं है। और जो थोड़ा सा हमने होल छोड़ा था, थोड़ी सी हमने जगह छोड़ी थी, वहां से वो लाइट निकल जाएगी सीधी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करते हुए सीधी निकल जाएगी। Adjust the comb and torch slightly till you see a thin beam of the light along with the paper and which has passed through the slit. ठीक है। अब दूसरा क्या काम कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लाइट जा रही थी, वो रेज जा रही थी, जहां पे लाइट जा रही थी ना वहां पे हमने क्या रख दिया? प्लेन मिरर रख दिया, ठीक है। वहां पे हमने क्या रख दिया? प्लेन मिरर। अब रेज गई, प्लेन मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लेन मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। ये प्लेन मिरर था, लाइट यहां से आई, यहां से टकराई और वो रिफ्लेक्ट हो गई, आई रिफ्लेक्ट हो गई, आई रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ इस तरीके से, ठीक। नाउ place the mirror in the path of the light beam while keeping the comb steady. What do you observe? The path of the light become changing after falling on the mirror and the reflections of light occur at the mirror. ठीक है। मिरर पे उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही थी और उस रिफ्लेक्शन ने उसको क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, उस लाइट को दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मिरर क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। यकीन मानो कि इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आप मिरर में खुद को देख पाते हो। क्या अंधेरे में आप खुद को देख पाते हो? बोलो, नहीं देख पाते हो, है ना। आपको लाइट जलानी पड़ती है, जैसे आप लाइट जलाओगे तो मिरर पे लाइट पड़ेगी और वो मिरर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें दिखेंगी चीजें, ठीक है। इन अ मिरर आई कैन ऑल्सो सी माई फेस, इज दैट ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? यस, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसी वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं,
इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है? सो देखो प्लेन मिरर जो है बड़ा सिंपल सा मिरर है, उसको कोई ऐसा कोई फैंसी मिरर तो है नहीं, वो प्लेन मिरर है, नाम से पता चल रहा है बड़ा सिंपल मिरर होगा भाई। तो जैसे आप हो वैसा ही वो आपको दिखाएगा, जिस शेप के हो जिस साइज के हो वैसा ही आपको प्लेन मिरर रिप्रेजेंट करेगा। बट प्लेन मिरर पता है क्या करता है? लेफ्ट का राइट कर देता है और राइट का लेफ्ट कर देता है, बस इतना सा करता है, क्योंकि वो बेचारा भोला भाला प्लेन मिरर है, उसको लेफ्ट राइट का ज्ञान अभी नहीं है ना, तो वो लेफ्ट को राइट कर देता है, राइट को लेफ्ट कर देता है, बाकी वो सारी चीजें एकदम ठीक दिखाता है ना। आपका अगर सर ऊपर है तो वो सर ऊपर ही दिखाएगा, है ना। अगर आपके हाथ छोटे तो आपके हाथ छोटे दिखाएगा, अगर आप पतले हो तो आपको पतला ही दिखाएगा। लेकिन प्लेन मिरर के अलावा भी बहुत सारे मिरर होते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, वो आपको अलग ही दिखाते हैं, है ना। वो प्लेन मिरर की तरह सीधे साधे नहीं होते, वो आपको अलग ही दिखाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। सो लुक इनटू द मिरर, डू यू सी योर फेस इन इट? यस, हमको अपना चेहरा नजर आएगा, है ना, जैसे हम होंगे वैसे ही हमको मिरर में हमारा फेस नजर आएगा। What you see is a reflection of your face in mirror। तो जो हम शीशे में देखते हैं ना वो हम थोड़ी होते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है ना। जो हमें शीशे में नजर आता है वो क्या होता है? वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। We also see reflections of the other object that are in front of the mirror। Let us try to find out more about this। अब इसके बारे में और सारी चीजें हम जानते हैं। Now, activity 11.7, let us experiment। So, take a plain mirror and a pen or a some other object। आपको प्लेन मिरर ले लेना है, साथ ही साथ आप पेन ले लो, पेंसिल ले लो, या फिर कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। Place the pen in the front of the mirror as shown in this figure। तो देखो आपको क्या दिखेगा, जितनी दूरी पे ये है मिरर से, ये जितनी दूरी पे है, इमेज भी उसका उतनी ही दूरी पे मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। नाउ What do you see in the mirror? क्या दिख रहा है आपको मिरर में? जैसा हमारे पास पेंसिल, जैसा हमारे पास ये स्केच है, वैसा ही हमें क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा, है ना। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही हमें इमेज देखने के लिए मिलेगा। It appear as if a similar pen is placed behind the mirror। कैसा लग रहा है हमको देखने में? तो हमको देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसी के जैसा कोई चीज मिरर के पीछे भी रखा हुआ है, ठीक है। So, the pen which appear behind the mirror is the image of the pen formed by the mirror। तो जो पीछे बना है, this is the object, ठीक है, जिसका इमेज बन रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, एंड जो बन गया है उसको हम इमेज कहते हैं। Now, the pen which appear behind the mirror is the image of the pen formed by the mirror, and the pen itself is the object। पेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेन तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नाउ मूव द पेन टू द डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड कंपेयर द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द पेन एट ईच पोजीशन। तो पहले पीछे 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 करके देख लो, आगे आगे इसको और आगे करके देख लो, एंड फिर आप इनका साइज कंपेयर करो। तो साइज में आज सच कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस आपको अब जितने पीछे मिरर से खड़े रहोगे ना, उतना ही मिरर के पीछे आपकी इमेज बनेगी। जितने आप मिरर के बिल्कुल ऐसे पास आ जाओगे तो इमेज भी आपको बिल्कुल उतने ही पास देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आर द साइज सेम? क्या दोनों ऑब्जेक्ट का यहाँ पे साइज सेम होगा? यस, दोनों ऑब्जेक्ट का यहाँ पे साइज सेम होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो प्लेन मिरर का यहाँ पे साइज है वही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही उसकी इमेज का भी साइज होगा। अगेन मूव अ पेन टू अ डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व इफ द इमेज इज अपराइट एट ईच पोजीशन। क्या बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल जैसे सीधे सीधे इरेक्ट ही है, या फिर वो इन्वर्टेड हो गया? ये चेक करना है हमको, पीछे आगे, ठीक है। उससे दूर लेके जाओ, उसके पास लेके जाओ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज का ही फॉर्मेशन करता है, मतलब जैसे हम हैं वैसे ही वो फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। हमें अपसाइड डाउन नहीं कर पाता है वो। नाउ डज द टिप ऑफ द पेन अपीयर्स ऑन द टॉप ईच पोजीशन? यस। एन अपराइट इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट।
इसी अपराइट इमेज को हम क्या कहते हैं? तो इसी अपराइट इमेज को हम इरेक्ट इमेज कहते हैं. एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट. तो प्लेन मिरर कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है? प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है? इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है. नाउ प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर, मूव इट अराउंड, डू यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? हाँ, अब क्या कह रहे हैं? नाउ प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे रख दो, एंड मूव इट अराउंड. Do you get the image on the screen? Repeat this by placing a screen in front of the mirror. The image formed by a plane mirror cannot be obtained on the screen. तो देखो, अगर मिरर के पीछे रखेंगे तो डेफिनेटली हमको कोई चीज नहीं दिखेगी, बट अगर हम उसके फ्रंट में हैं देन हमें वो चीजें नजर आएंगी. ठीक है, जितना मिरर कैप्चर कर पाएगा वो सारी चीजें कैप्चर करके आपको एज इट इज दिखा देगा. जितनी चीजें वो कैप्चर नहीं कर पाएगा तो इमेज भी नहीं बन पाना है, इमेज भी नहीं बन पाएगा. ठीक. एक्टिविटी 11.8. लेट अस एक्सपेरिमेंट नाउ. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ. लुक एट योर इमेज. नोटिस हाउ फार इट अपीयर टू बी फ्रॉम द मिरर. तो अभी मैंने आपको बताया जितने दूर आप मिरर से रहोगे, मिरर के पीछे भी उतने दूरी पे ही आपकी इमेज बनेगी. जितने पास आप मिरर के चले जाते हैं उतने ही पास मिरर के अंदर भी आपकी इमेज बनेगी, उतने ही पास. Now stand close to the mirror. Is the image also closer to the mirror? हाँ, अगर हम मिरर के पास जाते हैं तो हमारा इमेज भी बिल्कुल पास में ही बन जाएगा. Stand at a different distance from the mirror and notice how far the image appear to be from the mirror in each case. Do you find any relation between your distance from the mirror and the distance of your image from the mirror? हाँ, दोनों बराबर है. अगर ये मिरर है, यहाँ से आप 4 मीटर की दूरी पे हो, तो यहाँ से भी आपकी जो इमेज होगी वो 4 मीटर की दूरी पे ही बनेगी. तो आपके और आपकी इमेज के बीच में 8 मीटर की दूरी हो जाएगी. ठीक है, आप में और आपकी इमेज में कितने मीटर की दूरी हो जाएगी? 8 मीटर की दूरी हो जाएगी. You might have noticed that when you stand close to the plane mirror, the image also appear close to the mirror. अगर आप मिरर के बिल्कुल पास हैं तो आपका इमेज भी मिरर के बिल्कुल पास ही बनेगा. The image appear to be far from the mirror when you stand far from the plane mirror. अगर आप प्लेन मिरर से दूर हैं तो आपकी इमेज भी प्लेन मिरर से बहुत दूर ही बनेगी. मतलब जितना दूर है उतने ही दूर आपकी इमेज भी बन जाएगी. Now raise your left arm. अब देखो, यहाँ पे खड़े हो जाओ और अपना लेफ्ट आर्म क्या करो? रेस करो. ठीक है, तो वहां पे पता है क्या हो रहा है? जैसे मुझे कैमरे में दिख पा रहा है, तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट कर रही हूँ ना तो वहां पे मुझे राइट दिख रहा है, तो कुछ वैसा ही है. ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसा ही. अगर मैंने ऐसे किया तो इधर वाला मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मतलब ऐसे उल्टा हो रहा है. अगर मैं ये करूंगी तो उधर वाला हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल सामने सामने देख रहे हैं ना. अगर मैं ऐसे पीछे हो गए और फिर मैंने ऐसे किया तब तो मेरा देखो यही वाला हाथ नहीं उल्टा हो गया कि फिर भी. हाँ, ऐसे पीछे करके मैं देखूंगी, ऐसे सामने सामने से मुझे देखना पड़ेगा. तो मतलब जैसे आप शीशे में देखते हो ना, वैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है. सो raise your left arm. Which arm does your image raise? Touch your right ear. Which ear does your image touch? तो ये just lateral होता है, उल्टा होता है. अगर मैं अपना लेफ्ट ईयर टच करूं तो वहां पे राइट हो जाएगा, क्योंकि राइट हाथ नहीं किया, फिर ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे. तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है प्लेन मिरर में. ठीक है, नाउ you find that your left appear right in your image and your right appear left in your image. हाँ, तो इसी वजह से, अच्छा इस पे ना एक वो भी है कि आपने देखा ना एम्बुलेंस वाला इसमें है. हाँ है, तभी पढ़ेंगे. ठीक है, अभी क्यों पढ़े हम. सो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है वो लेफ्ट का राइट कर देता है एंड राइट का लेफ्ट कर देता है. सो you find that your left appear right in your image and your right appear left in your image. This type of perceived left-right reversal is called lateral inversion. इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम lateral inversion कहते हैं. And there is a lateral inversion in the image formed by a plane mirror. तो plane mirror lateral inversion का formation करता है.
ठीक है। प्लेन मिरर किस चीज का फॉर्मेशन करता है? प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन का फॉर्मेशन करता है। आपका लेफ्ट उसका राइट है, आपका राइट उसका लेफ्ट है। क्या ये चीज समझ में आ गई है? फटाफट से इतना बता देंगे। यस, क्या इतनी चीज आपको समझ में आई है? बढ़ जाएं आगे अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे, ओह नाउ आई रियलाइज। तो देखो ये चीज तो आपने देखी है एंड आई डोंट नो कि आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ओह नाउ आई रियलाइज व्हाई this is ambulance is written on an ambulance and it read ambulance when viewed from the rear view mirror of the vehicles ahead of the ambulance। ठीक है, अब आपको पता चला कि एम्बुलेंस पे वो उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी चलती है तो वो हर चीज अपने पीछे कौन सी गाड़ी है वो रेयर व्यू में देखता है, वो साइड मिरर में देखता है। अब मिरर में तो चीजें अगर इन सबको आप मिरर में देखोगे तो बिल्कुल आपको उल्टा दिखेगा, और अगर एम्बुलेंस आप मिरर में देखोगे तो हो सकता है कि आप पहचान ना पाओ कि एम्बुलेंस है, हो सकता है। वैसे तो सबको पता होता है कि एम्बुलेंस कैसी दिखती है, क्या होता है ना। हो सकता है कि आप ना पहचान पाओ और आप उसको रास्ता ना दो, इसलिए क्योंकि देखो उसमें एम्बुलेंस में कौन लोग जाते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, है ना, तो उनको जल्दी से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आप 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे आप लेट हो जाओ, लेकिन एम्बुलेंस को हमेशा हमें जगह देनी चाहिए। इसी वजह से एम्बुलेंस पे वो उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, ताकि आप शीशे में भी देखो तो आपको पता चल जाए ओ ये एम्बुलेंस है, इसको जाने देना चाहिए, ठीक है। तो अगली बार से अगर कुछ ऐसा हो तो आप प्लीज एम्बुलेंस को रास्ता दे देना। ओह नाउ आई रियलाइज, ठीक है, व्हेन viewed from the rear view mirror of the ambulance ahead of the ambulance, तो इस वजह से उस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, ठीक है, उस वजह से इस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। नाउ इसके बाद क्या है, फैसिनेटिंग फैक्ट्स, यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश, ठीक है। 4 लेक्चर में, ये हमारा 3rd लेक्चर था ना, इसके बाद थोड़ा सा ही बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में पक्का हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा फिनिश। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड बाकी का डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेक श्योर कि आप खुद से भी NCERT को पढ़ रहे हो। देखो आपको लग नहीं रहा है कि इंपॉर्टेंट है, बट NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। क्लियर? तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।